नमस्कार मेरे साथियों, मैं सुनील गुप्तारा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे और आपकी जो है तैयारी, नीट की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। तो अब जो है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए साइकोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी जो है टीचर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। और कुछ क्वेश्चन उनमें से वो हैं जो कि पीछे पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन वो हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आगे जो है पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए हम लेके आ रहे हैं 750 प्लस क्वेश्चन की सीरीज होगी। डेली शाम को 8 बजे आपकी जो है वो 50 क्वेश्चंस जो है डेली आपको मिलेंगे, जो उसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों के साथ जो कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को उनके सभी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ साथ हम जो लेके आ रहे हैं वीडियो, उसमें एसएसटी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो लेके आएंगे, प्लस हिंदी के भी हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी भी एक सीरीज लेके आएंगे वीडियो की। और एनसीईआरटी की बुक्स से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम आपके साथ यहाँ पे साझा करेंगे। और राजस्थान जीके के जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम लेके आएंगे। तो ये सभी जो है सीरीज वो जो है क्वेश्चंस की वो चलने वाली है। तो इन सभी का फ़ायदा उठाने के लिए जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। कि और आज के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चंस है इनकी पीडीएफ है, आपको वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप इनको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। तो हम बात करते हैं अब आगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो वो है प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह है। तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था गेट्स ने। गेट्स ने जो है ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। कोई भी बालक सीखना कब से शुरू करता है? तो जब भी वो जन्म लेता है तब से ही वो सीखना शुरू कर देता है। कोई बालक जो है जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता के विकास का दूसरा नाम जो है वो है कौशल विकास। कौशल विकास जो है इसका जो सही आंसर रहेगा। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने जो है शिक्षा को क्या बना दिया है? पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर विषय केंद्रित। तो इसको हम जरा जो सही आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पे बाल केंद्रित। बाल केंद्रित जो है, बाकी सभी ये जो आंसर है वो गलत है, बाल केंद्रित बना दिया है। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राय वर्ग के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है शिक्षक और विषय में संबंध। इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षक और विषय में संबंध। छठा क्वेश्चन है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? तो अधिगम प्रतिफल का जो तात्पर्य है वो है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अधिगम प्रतिफल का जो तात्पर्य है उसका आंसर है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो व्यवहार में स्थिरता जो है वो किशोरावस्था का जो है लक्षण बिल्कुल नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि जो है इसका सही आंसर रहेगा। 10वां हमारा क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा संवेदना आश्चर्य। संवेदना आश्चर्य जो है वो मेल नहीं खाती है। संवेद जो सामान्यतः सुख होता है, संवेद जो सामान्यतः सुख होता है, तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है आत्मविश्वास। द इसका जो है वो सही आंसर रहने वाला है।
निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, आदर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए, आदर। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना जिसका उदाहरण है। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है निष्क्रिय सहानुभूति। निष्क्रिय सहानुभूति जो है इसका वो सही आंसर रहेगा। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। 15 क्वेश्चन आपका है स्टैनले हॉल के अनुसार। स्टैनले हॉल के अनुसार तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। बहुत ही अस्थिर अवस्था होती है किशोरावस्था जो होती है। तो स्टैनले ने इसके हिसाब से ये बोला था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता है वो नहीं है? कौन सी जो है किशोरावस्था की व्यवस्था जो है विशेषता बिल्कुल भी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो त्रिव्य समायोजन। जो है समायोजन जो है इसका जो सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चों के शारीरिक विकास के ऊपर जो है वो मुख्य रूप से जो है वो प्रभावित करते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये जो है इसका सही आंसर होगा। नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? थॉर्नडाइक नियम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभ्यास नियम। अभ्यास नियम जो है इसका सही आंसर होगा। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स, अधिगम परिस्थिति। अधिगम परिस्थिति जो है इसका वो सही आंसर रहने वाला है। हम नेक्स्ट बात करते हैं। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? कंप्यूटर की किस इकाई में जो है वो गणना करने की जटिल प्रक्रिया होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा केंद्रीय जो है प्रोसेसिंग इकाई। ये जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है बीच में आ गया है। नंबर 23 की बात है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों में से संबंधित एक गतिविधि के सहायक सामग्री नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड जो है प्रोजेक्टर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 जो है नंबर उसकी बात करते हैं। तो कक्षा कक्ष में संपीड़न का के प्रकार है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 24 का जो है वो सही आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा स, शाब्दिक अंतः क्रिया और अशाब्दिक अंतः क्रिया जो है इसका वो सही आंसर रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो अनुदेशन का प्रणाली जो है वो उपागम है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समस्या केंद्रित। समस्या केंद्रित जो है इसका वो सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है तो वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, ये सभी यानी कि तीनों के तीनों जो है वो समूह विधि द्वारा सीखने का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन की। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणिक कारकों में से एक है तो सामाजिक परिवेश जो है इसका वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सहनशीलता, आत्मविश्वास और संवेगात्मक परिपक्वता। तो ये तीनों के तीनों जो है इसके वो सही आंसर रहेंगे। तो सही आंसर रहेगा आपका ये सभी। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ए। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो इसका जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कक्षा में परस्पर संवाद के से क्या उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर के आना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विचार। विचार जो है इसका वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कक्षा की विद्यालय छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। छात्र की विद्यालय उपलब्धि जो है वो किस पर निर्भर करती है, वो करती है स्वयं प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। जो ये इसका सही आंसर रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब 34 नंबर की संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण का जो है वो क्या कार्य है, तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा व प्रशिक्षण और अभिप्रेरणा, ये तीनों के तीनों जो है वो इसके सही आंसर है, तो उपयुक्त सभी। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संवादमूलक। संवादमूलक जो है इसका वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम चयनित कीजिए। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम को आप चयनित कीजिए, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। तो इसका ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता क्या कहते हैं, अभियोग्यता। अभियोग्यता जो है इसका वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। यह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है युक्तिकरण का। ये युक्तिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा सामूहिक नियंत्रण। जो है इसका सही आंसर वो रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर का मकसद जो है, ये फिर से कंप्यूटर का जो है वो आ गया है, तो इसका भी सही आंसर बता देते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर की, ये फिर से कंप्यूटर की विशेषता जो है वो क्या है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी, गति, संभरण और परिशुद्धता। कंप्यूटर का सही अधिगम की विशेषता, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। कंप्यूटर सही अधिगम की विशेषता है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम जो है वो एक दूसरे के से जुड़े हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए बै स द और य। इसके जो है वो सही आंसर रहेंगे शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक।
इसका जो सही आंसर है वो है ए, बै, से, दे और ये जो है इसके वो सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 44। निम्न में से कौन सी दृश्य श्राव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असर कारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? निम्न में से कौन सी जो है वो है दृश्य श्राव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असर कारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? तो इसका जो है वो सही आंसर रहेगा द, एब और सैद, यानी कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र और टेलीविज़न जो है वो इसमें सहायक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45 की। तो मस्तिष्क का दो मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। मस्तिष्क का दो मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, तो किस चीज़ का विकास होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सिर और पैर की ओर सिर से पैर की ओर जो है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 46 के बारे में। तो 46 है प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधित है, जो इसका सही आंसर होगा व्यवहारवाद से। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फायरफॉक्स। कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर। लिंगुआ फोन उदाहरण है। लिंगुआ फोन जो है वो उदाहरण है, तो वो है ए, श्रव्य सामग्री का। लिंगुआ फोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा बै। स्व आंकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना। स्व आंकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना। तो दोस्तों आज के जो 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, बीच में 3 से 4 क्वेश्चन थे जो वो कंप्यूटर के आए थे, तो हम वो जो है क्वेश्चन अतिरिक्त करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। हम इसी प्रकार जो है आपके लिए वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।